हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन। सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करेंगे और उसको करेक्शन करेंगे। चलिए समझते हैं सेंटेंस क्या कहता है। फर्स्ट सेंटेंस इज द न्यू टैक्सेशन मॉडल बिगेन इन जनवरी 2025। क्या कहता है सेंटेंस? द न्यू टैक्सेशन मॉडल। टैक्सेशन का क्या मतलब होता है? जो गवर्नमेंट ने सिटीजन से कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करने का प्रोसेस जो होता है, एक प्रोसेस होता है। टैक्सेशन का क्या मतलब होता है? एक प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट द्वारा सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करना। तो उसी प्रोसेस को या प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? टैक्सेशन। द न्यू टैक्सेशन मॉडल बिगेन इन जनवरी 2025। यहाँ तक तो सही है, द न्यू टैक्सेशन मॉडल तक सही है। इन जनवरी मंथ है, ईयर भी है, तो इन सही है। तो वर्ब में ही कोई गलत होगा। बिगेन ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट में, क्योंकि हमें पता होता है जब भी टाइम दिया रहता है तो वहाँ सिंपल पास्ट लगा देना है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। अब ये चल रहा है 2025, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर का प्लानिंग हो रही है। क्योंकि स्केड्यूल दिया हुआ है, जब भी स्केड्यूल दिया हुआ रहता है हम सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। ऐसे तो बोलेंगे अगर टाइम फ्यूचर का टाइम है तो विल भी तो लगाना होगा। ये क्या है? फ्यूचर का है, जनवरी 2025। ऐसे होने से हम विल लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाएंगे? जब भी विल हम लगाते हैं, विल प्लस V1, तो वहाँ क्या होता है, कोई चीज़ हम डिसाइड करते हैं। जैसे आई विल स्टडी हार्ड, मतलब अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये करेंगे। ये वाला स्केड्यूल किया हुआ है, टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है जनवरी 2025। जब भी फ्यूचर प्लान्स होती है, कि इस टाइम को ये करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो बिगन का सिंपल प्रेजेंट क्या होती है? बिगेन्स होगी, क्योंकि मॉडल यहाँ पे हम सिंगुलर ले रहे हैं तो एस लगा दिए, बिगेन्स। द न्यू टैक्सेशन मॉडल बिगेन्स इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 जब भी हम फ्यूचर प्लान्स करते हैं, वो भी टाइम टेबल फिक्स किया हुआ रहता है, इस दिन को या इस मंथ को करते हैं, तब सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। और फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या देखते हैं? जब हम डिसाइड करते हैं कि इस दिन को ये करेंगे, करने जा रहे, तो वहाँ पे विल लगा सकते थे। तो यहाँ पे स्केड्यूल टाइम हुआ है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट लगा दिए, बिगेन्स। नेक्स्ट है द न्यू रूल्स विल टारगेटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। द न्यू रूल्स सही है, लाइक फेसबुक, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, ये सब भी सही है। तो विल, यहाँ पे जो कीवर्ड विल है, विल के साथ हम क्या लगाते हैं? विल के साथ हमेशा लगाते हैं विल प्लस V1 लगाते हैं। ये तो टारगेटिंग है, ING लगा हुआ है, तो ING यहाँ पे नहीं यूज होती है। विल के साथ हम V1 लगाते हैं, तो क्या होगा? विल टारगेट होगा। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो टारगेट बन जाएगा विल टारगेट। ये क्या रहा? V1 टारगेट। द न्यू रूल्स विल टारगेट प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। तो विल के साथ हम क्या लगाते हैं? विल के साथ V1 या फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो विल टारगेट सही हुआ।
नेक्स्ट है दे हैव अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। दे हैव अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। ऐसे तो दे हैव के साथ, दे के साथ हम हैव लगाते हैं। हैव प्लस क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ भी अनाउंस तो थर्ड फॉर्म है। दे हैव अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। यहाँ पे टाइम मतलब थर्सडे को अनाउंस्ड हुआ, थर्सडे को अनाउंस्ड हुआ। तो परफेक्ट टेंस के लिए हम टाइम का कोई ज़रूरत नहीं होती है। परफेक्ट टेंस में हैव और हैज़ लगती है, तो परफेक्ट के साथ कोई टाइम नहीं होती है। तो इसको रिमूव कर देते हैं तो सेंटेंस सही बन जाएगी। दे अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। दे अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिसीव ह्यूज फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्या कहता है सेंटेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिसीव्स ह्यूज फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रही है, रिसीव हो रही है। तो यहाँ तक तो सही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एस लगा हुआ है ना, इंग्लिश में जब भी हम एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाती है, मोर देन वन बन जाती है। जब मोर देन वन होती है वर्ब में भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए। प्लूरल वर्ब मतलब एस को रिमूव करना है। यहाँ एस तो वर्ब में एस नहीं होगा। अगर यहाँ पे एस को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एस होता है। ये एक ट्रिक है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म से तो यहाँ पर एस को रिमूव कर दिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिसीव ह्यूज फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब होती है। अगर हम नाउन में एस लगाए हैं तो वर्ब में एस नहीं होती है। अगर नाउन में एस नहीं है तो वर्ब में एस लग जाएगी। ये सिंपल प्रेजेंट का है। नेक्स्ट है द RBI kept interest rates unchanged for nearly 2 years। बोल रहा है कि RBI जो है इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा है। अनचेंज मतलब कोई चेंज नहीं किया, जो है उसी को ही रखा है। अनचेंज फॉर नियरली 2 years। फॉर नियरली 2 years यहाँ पर ये कीवर्ड्स है। कीवर्ड क्या है, फॉर नियरली 2 years। 2 साल के लिए, 2 साल के लिए अनचेंज्ड रखा है। 2 साल के लिए अनचेंज्ड रखा है इंटरेस्ट रेट्स को। तो यहाँ पे जब भी फॉर या सिंस आती है सेंटेंस में तो सेंटेंस क्या बन जाती है, यहाँ पर हम परफेक्ट टेंस लगाएंगे। RBI सिंगुलर है तो हैज़, परफेक्ट में हैज़ और हैव लगती है, सिंगुलर के लिए हैज़। द RBI हैज़ केप्ट, हैज़ के बाद हम B3 लगाते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो RBI हैज़ केप्ट इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड फॉर नियरली 2 years। 2 साल के लिए वो अनचेंज्ड रखा है रेट्स को। तो आज के लिए इतने। थैंक यू।